अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइडेंस दी थी। यहाँ पर जस्ट एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में आप लोगों ने अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को आपकी इनिशियल टेस्ट का जो वर्बल है, नॉन वर्बल है और एकेडमिक है, इसके लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाने हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और उन क्वेश्चंस को देखकर आपको अंदाजा हो जाए कि हमने अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हमारे टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस मुश्किल होंगे या आसान होंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा ताकि आपको पता भी हो ना कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल के डिफरेंट टाइप्स जिसमें ऑड वन आउट आ जाते हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये आपको समझाऊंगा। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन जो आपके वर्बल का हिस्सा है वो भी आपको समझाऊंगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझाऊंगा। बाकी जो आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वर्बल के, ये भी आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा। फिर नॉन वर्बल के जो शेप्स वाले, फिगर्स वाले क्वेश्चन है उनको भी शॉर्टकट तरीके से किस तरह सॉल्व करना है, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी क्वार्टर वाले क्वेश्चन जो है तो ये भी आपको करवाऊंगा। नॉन वर्बल के जो सिमेट्रिकल क्वेश्चन है इनको भी हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आपको सिखाऊंगा। इसी तरीके से डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और आप लोगों के एकेडमिक के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया कार्बोकेटाइन के ऊपर, ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, किस तरह से इनको सॉल्व करना है। इसी तरीके से प्रेपोजिशन के ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं ये भी हम सॉल्व करेंगे और बाकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स क्या है, कलेक्टिव वर्ब क्या है। इसी तरीके से फिजिक्स से गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे वो भी आपको करवाएंगे। और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सिनोनिम्स के ऊपर इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी आपको कवर करवाएंगे। और एसिडिटी के ऊपर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल, इनकी एसिडिटी ऑर्डर के ऊपर जो क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जिस तरह के आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के 30 जून से यानी आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 15 अगस्त इसके अंदर लास्ट डेट है। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं और बाद में तैयारी के पीछे लग जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वेबसाइट जो है उसने कहीं भागना नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन तैयारी हर टाइम नहीं हो सकती। तो पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें। आप लोग पहले अप्लाई क्यों कर रहे हो? अप्लाई तो बंदा किसी टेस्ट के लिए तब करता है जब उसकी तैयारी कंप्लीट हो। तो आप लोग ये बेवकूफ़ी ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं और बाद में वो रह जाते हैं। बाद में सिर्फ उनका टेस्ट पास हो जाता है, मेरिट में उनका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने यही बेवकूफ़ी की होती है कि जल्दबाजी में आकर अप्लाई कर लेते और पहले ही टेस्ट दे देते, तो बाद में उनके मार्क्स कम आ जाते। तो आप लोगों ने पहले अपनी तैयारी करनी है, बाद में आप लोगों ने अप्लाई करनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स दिए। तो ये सेंटर्स उन्होंने ऐसे नहीं दिए कि बस आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर ले, और इसी तरीके से बहुत सारे दिन दिए हैं कि किसी भी दिन आप अप्लाई कर ले। आप लोगों ने इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना है जहां पे मेरिट कम हो, यानी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास तैयारी करते हैं या जो हमसे नोट बाय करते हैं, हम उनको उनके मार्क्स देकर, उनके एफएससी और उनके मैट्रिक के मार्क्स देकर हम उनको बता देते हैं कि उनके लिए कौन सा सेंटर बेस्ट है और किस डेट को उन्होंने अप्लाई करनी है, ठीक है। डेट भी हम उनको बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम आपको तैयारी करवाएंगे वो सेंटर के हिसाब से होगी। अभी कुछ सेंटर पे टेस्ट इजी होता है, कहाँ पे टेस्ट मुश्किल होता है। इसी तरीके से हर सेंटर का अपना एक क्वेश्चन बैंक होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको जो सेंटर बता देते हैं, हम आपको उसी सेंटर के नोट्स देंगे और इसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। और डेट भी हम आपको बता देते हैं, इस तरह का डेट बता देते हैं जिसमें आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपको दोहराई के लिए यानी रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिले। और इसके अलावा आपसे पहले जो लड़कियां टेस्ट दे के आएगी तो उनके क्वेश्चंस का भी आपको पता चले कि उनके टेस्ट के अंदर कोई ऐसी क्वेश्चन तो नहीं आ रही जो आपने कवर नहीं किया। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपके टेस्ट के अंदर 80% से ज्यादा यानी 85% से ज्यादा मार्क्स आपके टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये तैयारी अगर आप कर लेते हैं, और तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है। हर साल हजारों लड़कियां टेस्ट क्लियर कर लेती है, लेकिन ओवरऑल शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ 300 लड़कियों की होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इस तरह की लड़कियों को सेलेक्ट करना है जिनके टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे हो। तो कौन सी लड़कियां होगी? जिनके टेस्ट के अंदर 85% से ज्यादा मार्क्स होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है और उनमें तकरीबन 70% स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट भी हो चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट में आए और आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है। अभी आगे वीडियो के अंदर हम अपनी मजीद चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं तो मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को एम कैडेट की, जो एमबीबीएस के हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, एएमसी जो हमारे एफएससी के लड़के होते हैं जो एएमसी को ज्वाइन करते हैं, और एएफएनएस, इसकी मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ।
और हम खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, खुद इन तमाम स्टेप से गुजरे हैं। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे अच्छी तैयारी कोई आपको नहीं करवा सकता। आपने अगर हमारे क्लासेस ज्वाइन करने या नोट्स बाय करने तो सबसे पहले डेमोस चेक कर ले। अगर आपको डेमोस पसंद आ जाए तो उसके बाद आप ज्वाइन कर ले। याद रखें डियर स्टूडेंट, आपको एक बेहतरीन तैयारी वही लोग करवा सकते हैं जो खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हो। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आजकल आए हुए हैं जिनको ABC का नहीं पता, और वो भी कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। मुख्तलिफ चैनल्स उन्होंने बनाए होते हैं जिनको किसी चीज का पता नहीं है। तो आप खुद समझदार बनी, अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपने पैसे उनके ऊपर ज़ाया ना करें। पहले डेमोस चेक कर ले, चाहे आपने मेरे पास एडमिशन लेना है या किसी के पास भी, पहले उनके पास जाकर फ्री लेक्चर्स देके आपको पसंद आ जाए और आपको समझ में आ रहा वो चीज़ है, तब आप एडमिशन कर लो। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे उससे अच्छी तैयारी पूरी पाकिस्तान में कोई आपको नहीं करवा सकता। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सिलेक्शन स्केच है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेस्ट का पैटर्न मैं आपको बताता जाऊँ। आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल के 64 और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस। अभी वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। इस वीडियो के अंदर यही शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। बाकी हमारे, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी हो तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। और इसी तरीके से एकेडमिक आपके FSC कोर्स से आते हैं, तो FSC का कोर्स तो बहुत ज्यादा है, सारे बुक्स तो अभी आप कवर नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सेलेक्टेड नोट से ही तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो जो हमारे नोट्स हैं, हमारे क्लासेस है, उसमें यही सारी चीजें कि पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ये क्वेश्चन काफी मरतबा मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो चुका है। ASRC रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, पेशावर, तमाम सेंटर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर 3 आप देख ले, रेक्टेंगल, तो देखिए ये इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये आपके पास फिर है स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर होता है, और ये आपके पास ट्राइंगल। ये 3 जो आपको नजर आ रहे हैं ये शेप से, और जबकि एक आपके पास एंगल है। अभी ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एंगल है। तो 3 इसमें आपके पास शेप से, और जो पहला वाला है ये आपके पास एंगल है, यानी आपको डायरेक्शन शो करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया, एंगल हो गया ना, क्योंकि बाकी तीनों तो शेप से, जबकि एंगल किसी भी 2 साइड्स के दरमियान, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान आपको एक डायरेक्शन शो करता है। तो ये एंगल इसमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है, आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है वहां पर। इसके 7 डिफरेंट टाइप्स है जो मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपकी इनिशियल टेस्ट में जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर यस्टरडे क्या है, मंडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। अभी देखिए यस्टरडे को आपके पास कौन सा दिन है, मंडे, आप मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले। तो अगर आप मंडे के साथ 1 दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा ट्यूसडे, अगर दूसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा वेडनेसडे, और अगर तीसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया +3 रूल। ये +3 आप लोगों ने याद रखना है। कैलेंडर के तकरीबन कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के 7 डिफरेंट टाइप्स है, और ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर और अपने क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते जाऊं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो, सबसे पहला रूल क्या है, आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। आपने क्वेश्चन को ऐसा स्टडी करना है, कभी ऐसा ना करें कि पहले आप ये रीड करें, फिर ये रीड करें, फिर ये रीड करें। अगर इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। रूल यही है कि आप लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है। तो पहला रूल क्या है, हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली स्टडी ना करें। दूसरा क्या है, आप लोगों ने चेंज को डिटेक्ट करना होता है। अभी देखें, अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि क्या चेंज आया है इसमें, और फिर अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि अभी क्या चेंज आया है। आप लोगों ने चेंज को देखना है, और फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना है कि लेट सपोज जो चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला रूल मैंने क्या बताया, हमने इस लाइन को स्टडी करना है, पहले वाले को, ठीक है। अभी इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप है तो इसको रोटेट किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है ना, कैसे, इस तरह से रोटेट किया गया, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया गया है। लेट सपोज ये वाला शेप है तो ये यहाँ पे आ गया है, और ये वाला शेप है ये यहाँ पे आ गया, तो ये शेप आपके पास बन गया। ये बात तो हमें क्लियर है। इट मीन्स कि दूसरे वाले में शेप को रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, इस तरह से रोटेट किया गया है। क्योंकि देखिए पहले में इस तरह से है ना, तो दूसरे में इसको रोटेट किया गया, तो ये देखिए इस तरह से रोटेट हुआ, तो देखिए इस तरह से बन गया है। तो पहले में आपको जो दूसरा शेप चेंज है उसमें रोटेशन होगी, और तीसरे में पहले और दूसरे को कंबाइन किया गया है।
टाइम बचाने के लिए ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे आ जाए तो देखे यहाँ पे भी सेम रूल है। दूसरे वाले में पहले शेप को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। अभी तीसरे में हमने क्या करना है, इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो देखिए मैं बना लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं ये बना लूँ यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये बनाऊँ तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला शेप। तो इट मीन्स कि मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, कुछ इस तरह से मेरा शेप आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका शेप कौन सा बनता है, ये वाला आपका शेप बनता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। पहले हमने हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, चेंज को देखना है कि चेंज किस तरीके से, जिस तरह यहाँ पर देखे पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये और फिर डायरेक्शन, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर 3 मुसाफिर हैं, उसमें से 2/3 जो है वो मैन है। आप बताएं कि परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी होगी। तो देखो डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपसे परसेंटेज या पार्ट्स का पूछा गया हो, इस तरह यहाँ पर देखिए मैन और वुमेन इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, देखिए टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 30 आपके पास टोटल पैसेंजर्स है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है। अभी देखिए इसके टोटल शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर देखिए 3 शेयर्स है ना, 2/3 मीन्स 3 में से 2 हिस्से, तो इट मीन्स के टोटल शेयर्स कितने हैं, 3। तो भी हमने क्या करना है, एक शेयर की कीमत मालूम करनी है, एक शेयर की। तो देखिए 30 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। इट मीन्स के एक हिस्सा मेरे पास कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अब यहां पर देखिए 2/3, इट मीन्स के 3 में से 2 हिस्से, तो अगर ये 2 हिस्से तो 2 हिस्से कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के। इट मीन्स के 20 मेरे पास मैन है और वुमेन कितने हो गए, 10। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने परसेंटेज मालूम करना है, अभी परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है, परसेंटेज। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के बहुत लंबे चौड़े तरीके हैं, लेकिन यहां पर ये मैं आपको इजी करके समझा देता हूं। ये टोटल मेरे पास क्या है, 30, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 10, 10 और 10 में, ऐसे ही है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास अगर 30 टोटल 100% बनता है तो हर एक हिस्सा जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये कितना बनेगा, 33.3% बनेगा ना। ये भी 33.3%, ये भी 33.3% और ये भी 33.3%। तो आप मुझे बताए वुमेन टोटल कितने, 10, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, 33.3%। मेल कितने हैं, 20, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 66.6%। तो अगर आपसे पूछे कि वुमेन का परसेंटेज कितना है तो 33.3%, और अगर आपसे पूछे कि मैन का परसेंटेज कितना है तो 66.6%। ये हमने इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करनी है। बाकी परसेंटेज का अपना तरीका है लंबा चौड़ा, लेकिन वो आपके ना वहां पे काम आएगा और वहां पे वो आपका टाइम जाया करेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर वो चीज उसमें लाउड होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने शेयर मालूम करना है एक वैल्यू की, फिर अगर लेट सपोज यहाँ पर इनकी 2 है तो 2 का भी आपको पता चल गया, इनका 1 है तो 1 का भी आपको पता चल गया, फिर परसेंटेज मालूम करना इंतहाई आसान है। आगे मैं आपको परसेंटेज के और भी तरीके बताऊंगा, और परसेंटेज के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई अपने पेड कोर्स के अंदर हमारी अवेलेबल है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेज के, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर ट्रिक्स भी मैंने सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखे इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, पहले किस तरह क्लॉकवाइज क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप कैसे बना है, इसमें ऐसे किया गया है कि इस शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस है, जो इन दोनों के अंदर एक जैसे लाइंस है, उनको हटाया गया है। जिस तरह देखिए अगर मैं लेट सपोज ये वाला शेप यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये वाला शेप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बन जाएगा। तो देखिए जो लाइंस इसके अंदर सेम है, ये वाला दोनों के अंदर है ना, ये वाले लाइंस, तो ये रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा। ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टाइम को बचाना है। अभी हमने क्या करना है, इस शेप को उठाए, इसके ऊपर रखे, जो दोनों के अंदर कॉमन लाइंस है, एक जैसे लाइंस है, उनको हटाए। इस तरह देखिए ये वाला लाइन इसके अंदर भी है ना, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इस तरह का शेप आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1/10 ऑफ 120 मालूम करना है, और फिर उसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को, ठीक है, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, या इसको इवन 25% भी कहते हैं, ठीक है, 25% या 1/4 एक ही चीज है। 1/10 को 10% भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 10% मालूम करे या 1/10 मालूम करे, तो इसका एक ही मतलब है। अभी हमने नंबर हमारे पास क्या है, 120। 120 का पहले हमने क्या मालूम करना है, 1/10 या 10%, चूंकि दोनों सेम चीज है। देखिए डियर स्टूडेंट, 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 120.0, बात तो एक ही है ना। अगर हमने किसी भी नंबर का 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपली आप शिफ्ट करें यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 12.0। तब ये जो 12 है मेरे पास, या 12.0, ये मेरे पास 1/10 ऑफ 120 है, या 10% ऑफ 120 है, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर मालूम करना है। तो क्वार्टर मालूम करने के लिए सिंपली बस मैं इसको 4 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो 4 3 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। इस तरह से हमने सॉल्व करना है।
इस तरह के क्वेश्चंस के दो हिस्से हैं। पहले आपने क्या करना है, 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, दोनों एक ही चीज है। कैसे मालूम करना है, आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। फिर आपने क्वार्टर मालूम करना है, क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1/3 ऑफ 1/10, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, इस तरह से भी आपको बताया जाता है। तो अगर 1/3 आपने आपसे मांगा गया तो सिंपली आपने 1/3 के ऊपर डिवाइड करना है। पहले आपने 1/10 या 10% मालूम कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, फिर आपने 3 के ऊपर डिवाइड कर लिया तो 3 4 12, तो फिर हमारे पास 4 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है ऐसे। अच्छा अभी देखिए, पहले शेप में दूसरे शेप में। अच्छा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे में आपको चेंज का पता नहीं चलेगा कि कैसे आए। फिर आपने ये आखिरी को देखना है कि आखिरी क्वेश्चन इन दोनों से कैसे बना है, इन दोनों से कैसे बने, इनको जमा किया गया है, माइनस किया गया है, क्या हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ ना तो यहाँ पे इस वाले शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है और जो कॉमन लाइंस है उनको हटाया गया है। अभी देखो कॉमन लाइंस दोनों के अंदर क्या है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला लाइन हटाया गया है, बाकी लाइंस छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इसको तो मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मैंने टाइम बचाना है। अभी इसमें भी मैं ऐसा ही कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लाइन कौन सा है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला सिर्फ कॉमन लाइन है, बाकी तो और कोई कॉमन लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरा शेप किस तरह से आएगा, इस तरह का होगा। ठीक है, उसमें दरमियान में एक लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ पे पड़े रहेगा और ये वाला लाइन आ जाएगा मेरा, तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा, बाकी ये नीचे जो लाइन है वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो अभी देखिए इसमें कौन सा वाला है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, कार्बन के ऊपर जो प्लस साइन होता है इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोनाइन कार्बन विद नेगेटिव। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अभी देखिए दो तरह के कार्बोकेटाइन्स होते हैं, एक सबसे रिएक्टिव, एक सबसे स्टेबल। रिएक्टिव कौन सा होता है, जो जल्दी रिएक्शन करके स्टेबिलिटी गेन करे, और स्टेबल कौन सा होता है, जो इनर्ट होता है, जो रिएक्शन नहीं करता। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे लेस स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी को लॉस करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो देखिए अभी यहां पर मैंने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और अगर आपसे पूछे कि द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मिथाइल वहां पे ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसके ऊपर AFNS और AMC में तकरीबन लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें एग्जांपल्स भी दिए जाते थे। ये वाला एग्जांपल भी दिया गया था कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये आगे मैंने एग्जाम यहाँ पर दिया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी दिया गया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास आपके AFNS इनिशियल टेस्ट के 4 सेट्स हैं नोट्स के। ठीक है, इसमें हम आपको वर्बल देंगे ट्रिक्स, जिस तरह इस वीडियो के अंदर हमने आपको वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए, इसी तरीके से हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, और अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आपका सारा के सारा पोर्शन उससे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन वर्बल के ट्रिक्स देंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके टेस्ट के लिए मोर देन इनफ है। इसी तरीके से हम आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, उसको करने से आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा और आपको अपने FSC करने की जरूरत नहीं है, FSC बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स है और अभी टाइम इतना नहीं है कि आप उसको कवर कर सके। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। पास्ट पेपर्स भी देंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व किए, तो पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आप उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते मिलेगा। इस सभी इस कोर्स की डिटेल्स क्या है, तो इसके अंदर हम आपको वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने दिए हैं, और टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको समझाएगा। आपके टेस्ट का कोई एक भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा वर्बल नॉन वर्बल से जो बाहर आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस यही से आएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स भी है, अगर आप सिर्फ उनको देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक्स पढ़ाए। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक भी कवर करेंगे, और इसके लिए आपको अपने FSC बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे जो नोट्स है अगर आप उनको कवर कर लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी हमारे जो नोट्स है ये सेलेक्टेड नोट्स है। सेलेक्टेड नोट्स का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपके नोट्स होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे ताकि आपको पता चले कि मैंने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है और मेरे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे, ये गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 7000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, 5500 के मिलेंगे पहले 50 स्टूडेंट्स को, और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास एडमिशन जारी है, तो किसी भी टाइम ये कंप्लीट हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप बाय कर लें।
पिछले कोर्स के हमारे रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं। सारों स्टूडेंट को हमने ही तैयारी करवाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, चाहे आपका फैसलाबाद हो, पेशावर हो, पिंडी हो, लाहौर हो, खुजदार हो, हम आपको 100% तैयारी करवाएंगे और आपका टेस्ट क्लियर होगा। ना सिर्फ टेस्ट क्लियर होगा बल्कि आपका नाम भी मेरिट में आएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जिसकी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी है और अभी उन्होंने फरवरी में ज्वाइनिंग भी की है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी चीजें आपको मिलेंगी, बाहर से कोई चीज भी बाय करने की जरूरत नहीं है और ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। सारे जो हम आपको नोट्स देंगे और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू से। पिछले कोर्स में तकरीबन 300 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और भी बहुत सारे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, कम से कम टाइम में आपकी बेहतरीन तैयारी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ कोर्सेज है जिनके अंदर हम आपको इनरोल करेंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। सबसे पहला ये हमारा वर्बल का कोर्स है। इसके अंदर देखिए कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लेटर कम्बिनेशन, परसेंटेज, डायरेक्शन, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल, मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, स्पीड, सीरीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये सारे लेक्चर्स है। हर टाइप के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए। ये देखिए 36 मिनट का लेक्चर है, ये देखिए ये 22 मिनट्स का लेक्चर है। इनके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चंस करवाए हैं और जो क्वेश्चंस यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले 2025 के हमने कुछ 3 अपडेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमने नॉन वर्बल को समझाया है। तकरीबन 5 टाइप जो है नॉन वर्बल की है, हर एक टाइप को समझाया कि उसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से ये हमारा एकेडमिक है, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक पोर्शन है। इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल के जितने भी पास पेपर्स है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तकरीबन ये 15 से 16 लेक्चर्स और इसमें 15 से 16 लेक्चर्स अभी हम और भी नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने 2024 के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जो केमिकल रिलेटेड पूरे कोर्स के अंदर चीज़ें हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हम आपको देंगे और कुछ अभी 15 से 20 लेक्चर्स और भी इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता और जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर ले। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे और जहां से आपको समझ आए आप वहां पर एडमिशन कर सकते हैं। टर्शियरी कार्बोकैटायन है ना, तो डी आपका आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और अगर आप किसी पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव तो ये CH3+ आपके पास सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इसका फार्मूला है C/NAB। सी क्या है? सी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल है और B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चीज है। अभी अगर आपसे पूछे कि आपने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैसे इंक्रीज करना है तो अगर आप इन सब को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आपसे पूछे जाए कि नेप के साथ आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए यहां पर तो इनका इनवर्स रिलेशन है ना, सेंसिटिविटी इस तरह से है ना, इस तरह से है ना। तो अगर आप इनकी वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो इसमें इसको थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसमें आपको ऐसा करके दिया गया था कि NAB/C, इसके साथ आपने क्या करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, नॉर्मल इक्वेशन तो इस तरह से है ना। अभी ये इक्वेशन उल्टा करके दिया गया है। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को इंक्रीज करते थे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होती थी। लेकिन चूंकि अभी तो ये इक्वेशन पूरा आपको चेंज करके दिया गया, उल्टा करके दिया गया है, तो आपने इसको डिक्रीज करना है तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको NAB का बताया कि अगर आप NAB को डिक्रीज करोगे तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर भी एक ही चीज है, अगर आप NAB को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो आपके पास हो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज, तो ये आपका हो गया मेकिंग इट्स मोर सेंसिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है बिल्कुल। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सके। अभी सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब ये है कि ये कम से कम करंट को मेजर कर सके और लेस सेंसिटिव जो छोटी बहुत करंट को मेजर ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड,
मास ऑफ द कॉइल, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो कोई इसका नहीं है ना, NAB पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो ये डिपेंडेंट नहीं है ना, तो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज। तो इसके भी ये बहुत सारे सिनोनिम्स है, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, रीजन, ठीक है। इसमें कौन सा पूछा गया था कि जस्टिफिकेशन, ये वाला आया था कि एक्सक्यूज का सिनोनिम क्या है, ऑप्शंस में जस्टिफिकेशन और अपोलॉजी थी, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एसिडिटी ऑर्डर, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपने एसिडिटी के ऑर्डर को याद रखना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर दिया है, फिर फिनोल है और फिर अल्कोहल है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, या वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2024 में ये वाला ऑर्डर पूछा गया था कि मोस्ट एसिडिक, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जा सकता है, CH3COOH, इस तरह से कोई भी आपको दिया जा सकता है। ये तो ये नहीं कि बस सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद और आपको ये पता ना हो कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर रेजोनेंस होता है जो कि इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक ड्यू टू, तो आपका आंसर होगा रेजोनेंस। फिनोल क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, और ये क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दोबारा से रिएक्शन करके, तो इसलिए ये इतने ज्यादा एसिडिक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, इथेनॉल, फिनोल, एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये मीथेनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि इथेनॉल, ये आपका असाइनमेंट है, मुझे आपने बताना है, और मीथेनॉल में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये आपका असाइनमेंट है। इसी तरीके से आप लोग ये चेक कर ले कि एसिटिक एसिड में अगर आप कार्बन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसी तरीके से फिनोल के साथ अगर साइड ग्रुप्स अटैच होंगे तो आपके पास एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये आपका असाइनमेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि ही इज अ माइजर में, ये आपको बताया गया है कि ये क्या है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी ब्रेकडाउन की हुई है। ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ए आपके पास इनडिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट क्या है, दी। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, दी, ठीक है। इसके बाद आपके पास मेजरली क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, या उसकी तारीफ तो नहीं कह सकते लेकिन उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मैन है, मैन क्या है, एक नाउन है, तो ये इसका ब्रेकडाउन है। तो जब भी इस तरह का आपको दिया जाए, आपने प्रैक्टिस में इस तरह की ब्रेकडाउन करनी है ताकि आपको पूरे सेंटेंस का पता हो कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या क्या चीज है, ठीक है। ऐसे देखें, ही इज वेरी गुड मैन, वेरी क्या है, तो देखिए ही इसके अंदर आपके पास क्या है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ चीज ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको, ठीक है। और ये गुड आपके पास क्या है, ये एडजेक्टिव है, और बॉय आपके पास नाउन है। करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।